दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके आपको ग्राफ बनाने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको लाइन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो ग्राफ होता है ना आपका, जैसे कि ये ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी एक लाइन आएगी, और लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। निकालने के लिए आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए या एक सीधी लाइन बनाने के लिए आपके 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनसे आपको पहले 2 पॉइंट्स निकालने हैं अपने। उन्हें आप 2 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज में निकालना सीख लिया है, ये x और y। तो यहाँ से कुछ लेट करेंगे। मान लीजिए x की जगह पे मैं 1 भर लेता हूँ, तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इसमें भरेंगे तो आपका y आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y आ गया आपका 4 माइनस 1 यानी कि 3। एक पॉइंट आ गया आपका, एक सॉल्यूशन। एक और निकाल लेते हैं। तो अब भर लेता हूँ मैं यहाँ पे x की जगह पे 2। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन में भरेंगे x की जगह पे 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y आ गया आपका 4 माइनस 2 यानी y इज इक्वल टू 2। तो y आपका 2 आ गया। अब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए, ये x y 1 3, ये 2 2। इन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले आप अपना ये कार्टेशियन सिस्टम बना लेंगे। सीधी लाइन या 0 या प्लस के नंबर, ये माइनस के, इसे x एक्सिस बोलते हैं। ये y एक्सिस, ऊपर प्लस के नीचे माइनस के। ये चैप्टर 3 में आप सीख चुके हैं। अब करते हैं प्लॉटिंग। तो 1 और 3, x पे 1 देखिए ये, और y पे 3 प्लस का है ना, तो ये 1 और ये 3 जब यहाँ से ऐसे चलेंगे तो यहाँ, और इससे ऐसे आए तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया आपका। इसका नाम होगा 1 3। सेकंड पॉइंट है 2 और 2। तो x पे 2 देखना है, y पे 2 देखना है। यहाँ से ऐसे सीधे चलें, x से ऐसे सीधे चलें, और यहाँ से ऐसे चलें, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे पहुँच गया। ये तो मैं प्लेन शीट पे बना रहा हूँ। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी एकदम और अच्छी होगी। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। स्ट्रेट स्केल से इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, दोनों तरफ यहाँ एरो लगा देंगे, और जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उस इक्वेशन का नाम इसके ऊपर लिख देंगे ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका ग्राफ बन गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकालनी है। इनकी मैं जगह बना लेता हूँ, और फिर इसके अंदर बारी बारी से आपको कुछ भरना है, दूसरी चीज़ अपने आप निकल आएगी। ये आपकी चॉइस है कि आप x भर रहे हैं या y भर रहे हैं। तो मैं इस बार यहाँ पे y में पुट कर लेता हूँ। y में कुछ पुट करूँगा तो मेरा x आ जाएगा। मान लीजिए मैंने y की जगह पे 1 ले लिया, तो मैं यहाँ लिखूँगा व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो x तो x ही रहेगा, माइनस, और y की जगह मैंने 1 ले लिया, इज इक्वल टू में 2। तो x मेरा कितना आ जाएगा, ये 2, और ये इधर चला जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो y लिया तो x 3 आ गया। अब मैं y की जगह कुछ और ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ इस बार। व्हेन y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन में x माइनस y की जगह 2 इज इक्वल टू 2। तो x आ गया ये 2, और ये इधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो ये 4 आ गया।
तो 2 सॉल्यूशन मिल गए मेरे को, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए ग्राफ पे x पे आपका 3 है, y पे आपका 1 है। तो ये आपकी x एक्सिस है, यहाँ पे प्लस का 3 ये है, और y है आपका 1 और y प्लस का है। तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ये आपके 1 2 3 ये y के हैं। तो x और 1 ऐसे चलेंगे, यहाँ से ऐसे गए स्ट्रेट, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट गए। तो यहाँ आपको ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम है आपका 3 1। सेकेंड है 4 2। ये 4 यहाँ से चले और y के सामने से 2 से चले, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ इसके सामने आपको ये पॉइंट 4 2 मिल गया। 2 पॉइंट मिल गए। स्केल से आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये आपका ग्राफ बन गया। इक्वेशन का नाम लिख दें इसके ऊपर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है। पहले तो आप जो वैल्यूज निकालेंगे उनका बॉक्स बना लें। 2 से ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 में आपके पॉइंट आ जाते हैं, आपकी लाइन बन जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैं x की जगह कुछ भर लेता हूँ, मेरा y आ जाएगा डायरेक्ट। मैं 1 भर लेता हूँ, तो लिखूँगा when x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, यानी y आ गया 3। अब मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा when x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा 3 इंटू 2, यानी y आ गया 6। 2 वैल्यूज़ मिल गई। प्लॉटिंग करते हैं, x पे 1 और y पे 3, यानी ये ऐसे जाएगा और y से ऐसे आएगा। तो यहाँ मिल गया पॉइंट और इसका नाम होगा 1 3। ये इस पॉइंट की पोजीशन है, जिसमें आप x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। चलिए सेकंड प्लॉट करते हैं। 2 6, x पे 2 देखना है, y पे 6 देखना है। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ 6 के सामने से ऐसे चलेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट लगभग यहाँ पॉइंट आएगा आपका। इस पॉइंट की वैल्यू होगी 2 6। अब लाइन खींच देंगे दोनों पॉइंट से। ये बन गया ग्राफ। इसके ऊपर आपको इक्वेशन की ये नाम लिख देना है ऐसे। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में आपको इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले तो बॉक्स बना ले ये वैल्यू का, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है अपनी निकाल के। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, किसकी जगह लेना चाहते हैं आप? x की जगह भी ले सकते हैं, y की जगह भी ले सकते हैं। तो मैं x ले लेता हूँ, x की जगह 1 ले लेता हूँ। तो लिखूँगा when x इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू 2 और x की जगह लेना है 1 प्लस y। तो ये 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस 2, तो y आ गया आपका 1। तो जब x लिया तो y भी आपका 1 आ गया। अब मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ। when x इज इक्वल टू 2, फिर से इस इक्वेशन में पुट करूँगा। 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 प्लस y। 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस y। यहाँ से y अकेला छोड़ना है, ये 3 ये इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x2 लेने से y आपका माइनस 1 आ गया। ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। ये देखिए 1 और 1, यानी x पे 1 और y पे 1, तो ये x का और ये आपका y का, यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। इसका नाम होगा 1 1। 2 और माइनस 1, x पे तो 2 और y पे आपका माइनस 1, तो x का 2 तो यहाँ है और y का माइनस आपका नीचे है। तो अब इसके स्ट्रेट चलना है, x के सामने ये माइनस 1 के सामने, ये चीज़, ये पॉइंट है आपका 2 माइनस 1।
तो 2 - 1 इस पॉइंट की वैल्यू है। 2 पॉइंट आ गए, स्केल से खींच दीजिए लाइन। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दें, 3 = 2x + y। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जब आप ये वैल्यूज़ लेते हैं ना, जब आपकी वैल्यूज़ आती हैं तो आपको इसी से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो किस तरह का बनेगा। यानी आपको जैसे कि यहाँ पे x 1 है और 2 है, तो x पे आपको 1 और 2 का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे y में आपका 3 और 6 था, तो इससे पता चल जाता है कि y की वैल्यू आपको कम से कम 6 तक तो लेनी है। तो बेसिकली मतलब कि इनको देख के ना आपको अपने ग्राफ का साइज़ पता चल जाता है, तो उसका आइडिया हो जाता है कि आपको x के कितने ज़्यादा लेने हैं, y के कितने लेने हैं। अब देखिए इसमें y 6 था, तो मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा y की तरफ ज़्यादा बना दिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो जस्ट कॉमन सेंस के लिए है। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 14। तो ऐसी इक्वेशन दीजिए 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214, मतलब 2 लाइन की इक्वेशन दे दीजिए आप जो 214 से गुजरे। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, और ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं और ऐसा क्यों होगा। देखिए जब आपका ए की पॉइंट है ये 214, तो इससे 2 पॉइंट और गुजरने हैं, तो उनकी इक्वेशन सिंपल, उनके अंदर x और y की वैल्यू पुट करके आ जाएगा। पहले तो देखिए यहाँ पे x कितना है आपका 2 और 14 है आपका y, तो ये जो बन रहा है ना x + y = 16 बन रहा है। ये इक्वेशन बन रही है इन पॉइंट से, ये 2 है, ये आपका 14 है, = 16। अब इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए अगर मैं x की जगह पे मुझे 2 लेना है और यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, तो 7 2s are 14 और प्लस y, ये भी 14 क्योंकि ये तो y की वैल्यू 14 है, तो ये क्या हो जाएगा 28। जस्ट मैंने ये किया है इसके अंदर की x की वैल्यू तो 2 ले ली है और y की वैल्यू मैंने 14 ले ली है, वो मुझे पता है कि ये है, एज्यूम कर लिया और अपने पास से x के पास कोई कोफिशिएंट लगा दिया और फिर देखा ऐसे ट्राई करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ऐसे आप कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे कि कुछ भी ले लें। इस बार मैं यहाँ पे x को छोड़ देता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ये x हो गया, ये 2 है और यहाँ पे कुछ भी अपने पास से लिख लेता हूँ 2 y। अब देखें इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो 2 है मुझे पता है और y है मेरा 14, तो 14 2s are 28, 14 2s are 28 और 28 में 2 जोड़ा 30, तो ये 30 इक्वेशन। तो ऐसी एक इक्वेशन बन गई, ऐसी ये बन गई। और बनाए एक ट्राई करें, इस बार ले लें आप x की जगह पे, x के कोफिशिएंट में आप कुछ लगा लीजिए, मान लीजिए 3 लगा लिया आपने, और यहाँ y के कोफिशिएंट में कुछ भी लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, ये 4 तो बड़ा हो जाएगा, 2 लगा लें, चलिए 4 ही लगा लें। अब देखें आप क्या वैल्यू बनेगी, x की जगह 2 है यानी 3 2s are 4, y की जगह 14 ले रहे हैं आप 14, तो वैल्यू क्या आएगी 3 2s are 6 और 14 4s are 28 और 28 आपका 56, तो 56 में 6 जोड़ते हैं तो ये 62, तो ये चीज़ आपकी 62 हो गई। ये जस्ट
दिमाग में करना है ये आपको लिखना नहीं है। पता है ना कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 है, तो कुछ भी इनके पास लगा के कोफिशिएंट, आपको बस इक्वेशन बनानी है ये। तो यहाँ 2 पूछी थी, मैंने आपको 3 बना के दिखा दी। आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन ही बनानी और कुछ भी नहीं है। तो हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं? तो ऐसी तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। तो देयर कैन बी infinitely many lines। क्यों? आप x की जगह और y की जगह तो आपको 2 और 14 भरना है, और कोफिशिएंट्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेते रहिए, तो कुछ ना कुछ आंसर आता रहेगा, आप भरते रहेंगे, आता रहेगा, भरते रहेंगे, आता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। चलिए क्वेश्चन 3 देखें। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर ये पॉइंट है आपका 3, 4 और एक ग्राफ के ऊपर लाई करता है, ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका उस पर लाई करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू बताइए। देखिए, जब आपका ग्राफ है ये, और यहाँ कहीं पे ये 3, 4 भी लाई करता है, इस बात का ये मतलब होता है कि 3, 4 ना इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो यानी जब इन्हें x की जगह और y की जगह ये भरेंगे ना हम, तो हमारा LHS RHS के बराबर आएगा। ये है मतलब। तो सिंपल इसमें आपको इस इक्वेशन के अंदर अपने जो एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है इन्हें पुट करना है। तो 3y = x + 7 इक्वेशन है। यहाँ पे y की जगह मुझे भरना है 4, ये a और ये x, सॉरी x की जगह 3 लेना है ना, x की जगह तो वैल्यू भरनी है 3, y की जगह 4 लेना है, = a, और x की जगह लेना है 3 + 4, 3 4 = 12, (3a + 4). सर ये 4 में गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये 7 है, ये क्वेश्चन ही मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया ये, लेकिन लास्ट में कांस्टेंट में ये 7 है। चलिए फिर से करते हैं। इसमें ये आपकी इक्वेशन है, इसमें y की जगह भरना है आपको 4 प्लस ये a, x की जगह भरना है आपको 3 और प्लस में 7। तो 3 4 ज़्यादा होगा 12, ये 3a हो गया और ये आ गया आपका +7 = ये क्या हो रहा है इक्वेशन में, यहाँ पे भरते हैं 3, y की जगह पे 4, = बीच में a आपका a, x की जगह पे 3 और फिर प्लस और ये 7। चलिए सिंपल सी वैल्यू भर दी इसके अंदर। अब इसका आंसर निकालेंगे। 3 4 = 12, ये 3a हो गया आपका, ये +7 = यहाँ 3a बच जाएगा, इधर ये 7 इधर आ जाएगा, तो 3a आ गया आपका 5 और a की वैल्यू आ गई आपकी 5/3। ये a की वैल्यू आ गई आपकी, a की जगह पे 5/3 होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये इक्वेशन है और ये
इसके ग्राफ के ऊपर लाई करती है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। और जब सॉल्यूशन होता है तो x और y की वैल्यू पुट करके आपका LHS RHS के बराबर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है, बस एक की वैल्यू आ गई। चलिए इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, एग्जाम्पल में ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है ये। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। एक शहर में जो टैक्सी का भाड़ा है, किराया है, वो इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। यानी आप अगर 1 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ गए तो आपके 8 रुपये लगेंगे। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ इट ₹5 पर किलोमीटर। और फिर हर किलोमीटर के आपके 5-5 रुपये लगेंगे। इस तरह से यहाँ तक चले गए तो ये 5 लेगा, फिर ये 5। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर को तो आप ले लें x, एंड द टोटल फेयर एज ₹y। और फेयर को ले लें, यानी किराए को ले लें आप y, टोटल फेयर। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड्रॉइड्स ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको और आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। तो जब आप 1 किलोमीटर जाएंगे टैक्सी से तो रुपए लगेंगे आपके 8। फिर हर किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से किराया देना है। यानी अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं ना तो 8 और 5 आपको 13 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो ये पहला 8 और ये 5 और 5 यानी कि 18। इस तरह से टैक्सी का किराया लिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस लेना है x और टोटल फेयर लेना है y। तो लेट कर ले पहले इसको। लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y। ये एक्चुअली आपको बुक में ही गिवन है कि आपको इन्हें लेना है, तो मैं यहाँ लेट ना भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं है। लेट लेना नहीं है, ये टोटल डिस्टेंस बुक में तो दिया ही हुआ है कि आपको ये लेना है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए जब आप 1 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो आपके 8 रुपये लगेंगे, यानी 1 किलोमीटर के रुपए लगे आपके 1 × 8। आगे अब टोटल डिस्टेंस तो है आपका x, तो अब आगे आपको कितना चलना है? क्योंकि x में से 1 किलोमीटर तो आप चल चुके हैं, तो x में से 1 किलोमीटर माइनस हो गया, तो अब आपको इतना डिस्टेंस चलना है। और बाकी का ये जो डिस्टेंस है ये पर किलोमीटर के हिसाब से रुपए लगेंगे आपके 5 ऐसे। और ये होगा टोटल किराया, यानी इज इक्वल टू y। एक बार फिर से समझें इसे। ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये मेरा पहला किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर के लगेंगे आपके 8 रुपये ये प्लस। और ये जो मैंने यहाँ पे x - 1 लिखा है ना, ये आपका रेस्ट ऑफ डिस्टेंस है। यानी अगर आपका टोटल डिस्टेंस x था, उसमें से 1 किलोमीटर तो यहाँ पे आ गया, तो 1 कम हो गया ना इसमें से अब। तो अब ये जो किलोमीटर बचे हैं इनका 5 रुपये के हिसाब से किराया लिया जाएगा। उस 5 को मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई में, और टोटल किराया ₹y। तो ये बनी आपकी इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू y। ये 5x 8 और -5 सॉल्व हो गया आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू y। इक्वेशन बन गई। चलिए इसका आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं आपको 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो उस वैल्यू का आप बॉक्स बना लें इस तरह से, ये x और ये y। अब इस इक्वेशन में आपको कुछ पुट करना है, x पुट कर लें। x ही करेंगे क्योंकि x यहाँ से करेंगे ना आप, तो आपका y डायरेक्ट आता चला जाएगा इस तरफ। तो 0 से शुरू करते हैं।
मैं 0 भर लेता हूँ पहले x की जगह पे, तो लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में भरेंगे x की जगह 0 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, 5 0 0, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 3, तो 0 भरने से y 3 आ गया। एक वैल्यू और भर लेता हूँ मैं, when x इज इक्वल टू, माइनस का भर लेता हूँ क्योंकि अगर प्लस का भरूँगा तो ये सारी प्लस में वैल्यू आ जाएगी, y काफ़ी बड़ा आ जाएगा। मैंने पीछे आपको बताया ना कि आप इस तरह की वैल्यू भरें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका ग्राफ कितना बड़ा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 भरता हूँ तो 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, तो y मेरा 8 आ जाएगा, तो y को मुझे और लंबा करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस की कोई वैल्यू भरता हूँ तो यहाँ माइनस का नंबर आएगा और माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, तो ग्राफ भी थोड़ा छोटा बनेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसे आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। तो x की जगह में -1 ले लेता हूँ, तो 5 और ये -1, ये +3 इज इक्वल टू वाई, ये -5, ये +3 इज इक्वल टू वाई, तो y आ गया मेरा -2। तो दो वैल्यूज आ गई, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इनको। देखिए 0 3, x पे 0 ये है और y पे 3 आपका ये है, तो यही पॉइंट बना आपका। इस पॉइंट का नाम होगा 0 3। x पे -1 इस तरफ है, ये इधर है लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर, और y पे -2, और -2 आपका नीचे मिलेगा y का। तो यहाँ से इसके सामने चलें और यहाँ से इसके सामने से आए तो आप यहाँ पे आके मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम होगा -1 -2। बस अब स्ट्रेट लाइन खींच दे, आपका ग्राफ तैयार। ये बन गया ग्राफ। इसके ऊपर अपनी इक्वेशन का नाम लिख दें। इक्वेशन है आपकी 5x + 3 इज इक्वल टू वाई, 5x + 3 इज इक्वल टू वाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे आपको इस चैप्टर की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, तो इसको भी कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको कि ये क्या है। फ्रॉम द चॉइसेस, बुक में देखिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे आपको चॉइसेस दे रखी हैं। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। इनमें आपको ये बताना है कि ये जो 4 चॉइसेस दे रखी है ना, इनमें से ये ग्राफ किसका है। तो ग्राफ के ऊपर आपको 3 वैल्यूज दिख रही हैं। ये 3 वैल्यूज जिस इक्वेशन में पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि ये ग्राफ उसी इक्वेशन का है। तो सिंपल करना क्या है, अपनी ये जो 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ना इसमें ग्राफ में, -1 1, 0 0, 1 और -1, इनको बारी बारी से इनके अंदर पुट करना है। मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर ये तीनों पुट करके देखने हैं, और जिस इक्वेशन में तीनों बार LHS RHS आ जाएगा तो ये वाला ग्राफ उसी इक्वेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपके 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ग्राफ के अंदर, फर्स्ट में, सेकंड में ये दे रखे हैं। फर्स्ट के ये 4 ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में बारी बारी से इन्हें देखते हैं भर के। मैं फर्स्ट को लेता हूँ पहले, y इज इक्वल टू x, और इसमें भरता हूँ अपना ये x और ये y। तो y की जगह 1 लेना है और x की जगह लेना है -1। तो ये तो शुरू में ही क्रॉस हो गया, यानी शुरू में ही ये चीज़ इससे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब जब इससे नहीं हो रही है, और भले ही आगे इन दोनों से हो जाए, लेकिन तीनों से तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये ग्राफ इस इक्वेशन का तो नहीं है। सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं। सेकंड है x + y इज इक्वल टू 0। x की जगह लिया 1 और y की जगह लिया -1, तो ये तो 0 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू करने से राइट,
सेकंड पे ट्राई करते हैं। अब इक्वेशन मुझे ये लेनी है, इसी पे तीनों को भरना है बारी बारी। सेकंड ट्राई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं, ये मैंने वैल्यूज़ भरी है। अब भरना है 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आ गया, तो LHS RHS होगी। तो सेकंड वैल्यू भी मेरी इस ग्राफ के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई करती है। ये फर्स्ट ऑप्शन लिया मैंने, ये मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। थर्ड ऑप्शन लेता हूँ। अपनी इस इक्वेशन में x की जगह लेना है मेरे को 1, और बीच में प्लस, और y की जगह लेना है मेरे को -1। तो 1 और -1 इज इक्वल टू 0, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो यानी इस इक्वेशन के ऊपर ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना, वो सेटिस्फाई करती है LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका जो आंसर है ना, वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन इज आंसर। अगर आप पहले में ही रुक जाते हैं ना, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपके आंसर आ गए ना, तो फिर आपको इन दोनों को भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो अपना ऑप्शन मिल गया। अब जब ये तीनों के तीनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो फिर इनके कैसे हो सकते हैं? तो आंसर मिल गया, यहीं छोड़ देंगे, यही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन को भरता हूँ। तो माइनस y की जगह लेना है 3, और x की जगह लेना है -1, और आगे +2। तो यहाँ तो 3 है, और यहाँ पे आपका 1, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो पहला तो है ही नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y की जगह लेना है 3, x की जगह लेना है -1, आगे -2। तो ये 3 हुआ, ये -3 हुआ, तो इस इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही आपकी ये वैल्यू, तो ये भी क्रॉस। थर्ड इक्वेशन ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y पे लेना है 3, और -x पे लेना है आपको -1, तो ये माइनस, और इसमें माइनस ये +2, तो ये 3, ये +1 हो गया, ये 3, और ये 3। तो आपकी फर्स्ट सॉल्यूशन तो इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड, थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन पे आपकी फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो अब आगे ट्राई कीजिए कि क्या ये भी कर रही हैं। तो ये इक्वेशन यही है आपकी, वैल्यूज़ ये भरनी है। y की जगह लेना है 2, -x यानी -0, और आगे +2, तो ये 2 आया, और इधर भी 2 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है ये वाली वैल्यू। थर्ड को ट्राई करें, तो y की जगह लेना है आपको 0 इज इक्वल टू, और x की जगह लेना है आपको 2, तो माइनस है तो -2, और आगे +2, तो ये तो 0 है, और ये भी 0 बन गया। यहाँ भी LHS RHS बराबर। तो आपकी थर्ड इक्वेशन पे, यानी इस इक्वेशन पे, ये जो तीनों सॉल्यूशंस है ना, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर है थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन राइट। ये जो थर्ड ऑप्शन है ना आपका, ये आपका राइट। चलिए, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कोई काम करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वर्क डन जो होता है आपका फोर्स से, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी आपने धक्का मारा और कुछ बॉडी आगे चली, तो कुछ चली ना इस तरह से बॉडी, तो उसे वर्क डन बोलते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो कांस्टेंट फोर्स है इसमें आपका 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को जब आपके 2 यूनिट्स हैं तब आपको रीड करना है, और जब आपका 0 यूनिट है। तो देखिए, जब आप कोई काम करते हैं ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या इस क्वेश्चन को ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा, और वीडियो की लिमिट जो है ना आपकी कवर हो रही है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।